नहीं, अभी महादशा दिख रही है। लग्न चार्ट खोलो और आप तीनों अपने वीडियोस ऑन कर लो। हाँ, अब दिख रहा है। सौम्य वीडियो ऑन कर लो। हाँ। तो उससे कोई। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो शुभी, तुम्हारा प्रश्न था शादी को लेके, तो तुम यहाँ क्या देखोगी? सबसे पहले क्या देखो? ठीक है, सौम्य, उसके बाद क्या देखोगी? हमने हमने हाउस देखा शादी के लिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे? हाँ। ठीक है, रश्मि क्या देखेंगे उसके बाद? हाँ, शुभी बताओ। हाँ, वो तो आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। कहाँ बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके बाद। उससे हाँ, उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि सेवेंथ हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। ठीक है, कौन से ग्रह बैठे हैं और क्या सेवेंथ हाउस पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जो भी हमारा प्रश्न है उससे रिलेटेड जो हाउस है उसमें हमने सबसे पहले देखेंगे वो हाउस कौन, लॉर्ड कौन है, वो कहाँ पर बैठा है, उस हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं और उस हाउस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद फिर हम महादशा देखेंगे कि वो शादी कब होगी। सौम्य, क्लियर हुआ? हाँ, बताओ। देखो, कोई भी प्रश्न आपके पास आता है तो आपने उससे रिलेटेड पहले हाउस देखना है कि उस हाउस के लॉर्ड कौन है। फिर आप देखेंगे वो लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि वो प्लैनेट अकेला बैठा हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में बैठे हैं मंगल और केतु के साथ। उसके बाद आप देखेंगे कि उस हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। जैसे कि ये प्रश्न शादी के लिए था तो हमने सबसे पहले देखा शुक्र कहाँ बैठे हैं, एट्थ हाउस में बैठे हैं। किनके साथ बैठे हैं? मंगल और केतु के साथ बैठे हैं। और सेवेंथ हाउस में सूर्य बैठे हैं चंद्रमा के साथ। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये शादी का प्रश्न है तो हमें मंगल भी देखना है कि ये मांगलिक है या नहीं है। तो यहाँ ये मांगलिक भी है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? रश्मि, तुम्हें भी क्लियर हो गया? नहीं, मांगलिक मांगलिक होता है। ठीक है, अगर वो पर्सन मांगलिक है, शादी के लिए हमें बहुत ही अलर्ट होकर हॉरोस्कोप को स्टडी करना होता है। अगर आंशिक भी है तो भी रिजल्ट वो पूरे देगा, हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। हाँ, पहले अगर तुम्हारी स्क्रीन लेंगे, पहले ये एक हॉरोस्कोप जो है इसको क्लियर कर लेते हैं ना, फिर इसके बाद वाली को आप लोग बताइएगा मुझे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? कोई भी हाउस हो, अगर आप कैरियर को लेके देख रहे हैं तो आपने टेंथ हाउस देखना है, लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है और टेंथ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। ठीक है, कोई भी प्रिडिक्शन हो आपने सेम प्रोसीजर देखना है, उस घर पे किस 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 की दृष्टि पड़ रही है। अब इसके साथ ही हमने कल ऐड किया था ट्रांजिट। ठीक है, उस हाउस पे कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है।
ये भी आपने देखना है। अब ये इवेंट होगा कब, ये शादी होगी कब, इसके लिए आप महादशा अंतरदशा देखेंगे। रश्मि महादशा का पेज खोलो। नहीं, लग्न ही दिख रहा है तुम्हारा। नहीं दिख रही है। हाँ, अब दिख रहा है। हमने देखा कि सेवेंथ लॉर्ड शुक्र हैं। महादशा किसकी चल रही है? गुरु पे क्लिक करो। हम्म। अब 2025 तक थी, तो अब हम प्रत्यंतर दशा भी देखेंगे। ठीक है। सौम्य बताओ, सेवेंथ लॉर्ड कौन था? सेवेंथ लॉर्ड कौन था इस हॉरोस्कोप में? हाँ। हाँ, अभी तक हमने देखा ना सेवेंथ लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठा है, कौन से ग्रह बैठे हैं वहां पर। उसके बाद हमने, हाँ तो नहीं सौम्या, ठीक से देखो सेवेंथ लॉर्ड कौन है यहाँ पर। नहीं नहीं, मैंने, मेरा प्रश्न है कि सेवेंथ लॉर्ड कौन है। हाँ। हम्म। हाँ। तो हम, तो अब महादशा में हमें शुक्र की दशा कब मिल रही है? रश्मि महादशा का पेज खोलो। नहीं नहीं, अभी प्रत्यंतर पे आओ ना। 2028 तक तो वो वेट ही नहीं करेंगे, वो तो आपसे पूछने आए हैं कि शादी कब होगी। हाँ। है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ शुभी? हाँ, बन रहा है, मतलब आप उन्हें कह सकते हैं कि आपकी शादी का योग बना हुआ है। ठीक है, इस वर्ष आपके विवाह का पूर्ण योग बन रहा है। तो ये दशा में बता रही है कि इस वर्ष उनका विवाह हो जाएगा। जो भी आपके पास प्रश्न आया है, जो लेकर आए हैं, उनके विवाह का पूर्ण योग है। ऐसे ही आप हर चीज के लिए देखेंगे। कोई भी प्रश्न आया है, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको कब मिलेगी, और डीप तक जा सकते हैं हम। रश्मि, इस पे क्लिक करो जहां में शुक्र की, हाँ ये देखो। ठीक है, ये और डीप तक दशा है। अगर आपको कोई चीज बहुत पास में चाहिए तो उस, वो आपको कब मिलेगी। और डीप में भी जाएगा रश्मि, और डीप पे भी क्लिक करो। चंद्रमा जहाँ लास्ट में लिखा है वहां पे क्लिक करो। हाँ, इस पे क्लिक करो। ये देख रहे हैं आप। टाइम पीरियड कम होता जाएगा, उतनी ही आपके प्रश्न की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि, हाँ, क्योंकि शादी, जो आपका जो प्रश्न है वो इवेंट होने में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
आप लड़का देखोगे, लड़की देखोगे, उसके बाद बातचीत चलेगी, रिश्ता पक्का होगा, शादी की डेट्स निकाली जाएगी, तो इंस्टेंट वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर, है ना? तो उसके लिए वो अगर आपके लिए कुछ चीज़ आ रही है कि मुझे कल ये काम करना है या मुझे 1 हफ्ते में ये काम करना है, तो वो मेरे लिए कैसा रहेगा, तब आप उतनी डीप में जाओगे कि उसमें आपको कौन-कौन से प्लैनेट की दशा मिल रही है। ठीक है? शुभी क्लियर हुआ? सौम्या, रश्मि? हाँ, हाँ। हुँ, हाँ, करो। करो, करो, करो। हाँ, आप ऑफ कर दो और वीडियो ऑन कर लो। हुँ, ठीक है। लग्न चार्ट लाओ। कौन-सा लग्न है? लग्न पूछा है मैंने सौम्या, लग्न कौन-सा है? ठीक है। हाँ, 1 नंबर है ना वहाँ पर? हुँ। रश्मि बताओ इस पत्री में कौन-कौन से प्लैनेट की युति है? सौम्या तुम बताओ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। सौम्य इसके वो शुभी तुम बताओ इसके अलावा तुम्हें कुछ और अलग दिख रहा है इस हॉरोस्कोप में? सौम्य और रश्मि भी नोटिस कर सकते हैं, कुछ और अलग दिखा? युति के अलावा कुछ और अलग दिखा? हाँ, 7.5 ही चल रही है। नहीं, नहीं 7.5 ही नहीं चल रही है। मून तो इनका 8th हाउस में बैठा हुआ है ना, वृश्चिक राशि में बैठे हैं। 7.5 ही मैंने बताया था जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर जाता है। और बताओ इसके अलावा और भी चीज़ दिख रही है? कोई प्लैनेट कुछ का हो सकता है, कोई प्लैनेट नीच का। नहीं, जुपिटर तृक में 6th हाउस में वो है, ठीक है। उसके अलावा देखो कोई प्लैनेट उच्च नीच का हो, कोई स्वग्रही होकर बैठा हो। प्रश्न कोई नहीं, क्योंकि कोई भी प्रश्न आएगा तो आप में आपने पूरी हॉरोस्कोप को अच्छे से देखना है, क्या-क्या योग बन रहे हैं। सूर्य बैठे हैं पर हाँ, वो तो है केतु के साथ बैठे हैं।
यूट्यूब। हाँ, हाँ, हाँ। शनि अपनी राशि में स्वग्रही होके बैठे हैं, तो जिसका भी ये हॉरोस्कोप है, उसका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है ना? 11th हाउस स्ट्रांग हो गया ना, आप अपने घर में शेर हो जाते हो ना, बहुत फ्री। देखो, इस हॉरोस्कोप में जो हम सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो, आपने सबसे पहले लग्न देखना है, लग्नेश देखना है। अब यहाँ पे इनके लग्न के लॉर्ड मंगल हैं, 4th हाउस में नीच के होके बैठे हैं, देखो आप। आपने सारी चीजें लेके चलना है, उच्च नीच स्वग्रही, है ना, अवस्था, डिग्री, सब कुछ देखेंगे आप, उसके बाद प्रिडिक्शन स्टार्ट करेंगे। इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि 5 हॉरोस्कोप आप बनाकर मुझे भेजेंगे, जिसमें से शुभी ने एक मुझे बना के भेजा। हाँ, क्योंकि आप करोगे तभी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको आगे का समझने में आसानी होगी, नहीं तो सब कुछ एज इट इज रहेगा। हमने पढ़ा नहीं था, मंगल जो है, हमने उच्च और नीच ग्रह पढ़े थे हमने। तो वो आपने सब कुछ लर्न करना है ना, कि आपने देखना है कौन से प्लैनेट उच्च के हैं, कौन से प्लैनेट नीच के हैं। तो वो सब चीजें आप देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, कैरियर हाउस के लॉर्ड कौन है? लॉर्ड कौन है इनके? कहाँ बैठे हैं? हाँ, तो क्या बनाओ, क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल स्ट्रांग ही, बहुत स्ट्रांग होगा। शनि की अपनी दो राशि है, 10 और 11 दोनों ही शनि की राशि है। कैरियर का लॉर्ड लाभ में जाके बैठ गया, तो कैरियर से लाभ ही मिलेगा ना, और लाभ वाला घर भी उसका अपना ही है। तो इस पर्सन का कैरियर बहुत अच्छा होगा, इसकी जॉब बहुत अच्छी होगी, हाई पोस्ट पे होगा ये, सैलरी इसकी बहुत अच्छी होगी। हम्म। हम्म। हाँ, तो इसका बिजनेस बहुत हाई लेवल पे होगा। बिल्कुल देख सकते हो। देखो, ये जो इवेंट होता है ना हॉरोस्कोप का, जो भी आपका क्वेश्चन आया, जो हॉरोस्कोप में योग बन रहे हैं, ये सब बाय बर्थ लॉन्ग टर्म रहेंगे। अगर इनका कैरियर हाउस अच्छा है तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा। आपका नेचर जैसा है, वो हमेशा, आप नेचर बदल नहीं सकते हो किसी का। आपकी हॉरोस्कोप जैसी एजुकेशन बता रही है वैसी ही रहेगी, जैसी मैरिड लाइफ बता रही है वैसी ही रहेगी। पर इसमें आप चेंजेस ला सकते हो ट्रांजिट और महादशा से। वो कब होगा महादशा बताएगी, और कैसा रहेगा। अब सपोज यहाँ पर शनि इनका बहुत अच्छा है, कैरियर बहुत अच्छा चलेगा, तो हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि हम इनका 365 दिन एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि उसमें सूर्य का अंतर भी आएगा, उसमें चंद्रमा का अंतर भी आएगा, और सूर्य, शनि के साथ सूर्य और चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। तो तब क्या होगा, चंद्रमा आया तो इनको उस दौरान टेंशन हो जाएगी अपने कैरियर को लेके। सूर्य का आया शनि में, सूर्य का आया तो इनको टेंशन होगी, प्रॉब्लम्स होगी, सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती रहेंगी। तो वो महादशा अंतरदशा आपको बताएगी कि इनका वो समय कैसा जाएगा। पर हाँ, डाउनफॉल नहीं आएगा इनके लाइफ में। हाँ, हाँ, बिल्कुल मांगलिक है ये। बिल्कुल। हाँ,
प्रॉब्लम होगी। और अगर आपके पास आ जाता है कि हम रिलेशनशिप में हैं, कोई रिलेशनशिप का हॉरोस्कोप आ जाता है कि हम रिलेशनशिप में हैं पर शादी करना चाहते हैं और करना ही है हमें आप रेमेडी बताओ। तो ऐसी स्थिति में फिर जो मांगलिक पर्सन है उसका आप कुंभ विवाह करवाएँगे। कुंभ विवाह कराने से उनका वो मंगल दोष शांत हो जाएगा, क्योंकि सीधा-सीधा क्या होता है, जब एक मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ मैरिज करता है, तो 2 शादी का योग बन जाता है। तो आप उनकी पहली शादी भगवान के साथ करा देंगे। वो मांगलिक दोष उनका फिर खत्म हो जाएगा। हुँ, 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 बिल्कुल। नहीं, आपने प्लूटो, यूरेनियस इनको अभी नहीं देखना है, आप सिर्फ राहु, केतु तक देखेंगे। बैठा है उसको बैठने दो, है ना? आप फिर कोशिश करो। हाँ, बिल्कुल। हुँ, शुभी और रश्मि भी कोशिश कर सकते हैं, बता सकते हैं उन्हें कुछ दिख रहा है तो। जुपिटर तो कारक है, देखेंगे हम जुपिटर को भी, उसके साथ प्रिडिक्शन कैसे करेंगे कि ये पर्सन मैरिड है, इसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? हुँ, हुँ। नहीं, 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 ये ऐसे नहीं देखेंगे सौम्या। मैरिड लाइफ को लेके देख रहे हैं तो क्या देखेंगे शुभी? हमने मैरिड लाइफ देखनी है। रश्मि तुम कोशिश करो। हाँ, हुँ। हमने जो सेकंड क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था दृष्टियाँ होती हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमारे ये केंद्र हैं, ये शुभ हैं। हमने पढ़ा था हमारे त्रिकोण हैं, ये हमारे लिए शुभ हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस ये हमारे अच्छे नहीं हैं, है ना? तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर प्लैनेट अच्छे घर में बैठा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। खराब घर में बैठा है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। फिर उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो प्लैनेट कैसा है। यहाँ हमारा प्रश्न है कि इस पर्सन की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो हम सेवेंथ हाउस देखेंगे, शुक्र का है, वो कहाँ जाके बैठा है, लग्न में बैठा है। तो लग्न तो अच्छा है ना, लग्न से तो कभी नुकसान होता ही नहीं है। हाँ, अभी ये भी देखो इसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो भी तो देखना है। हाँ, तो वो अपने ही घर को देख रहा है ना, तो वो अच्छा है। इसके अलावा किसकी दृष्टि पड़ रही है सेवंथ हाउस पर, या इसके साथ किसी का दृष्टि संबंध बंध रहा है? हाँ, हाँ। जब भी लग्नेश सेवंथ हाउस में या सेवंथ लॉर्ड लग्न में होता है तो मतलब आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है। हाँ सौम्या। लग्न लॉर्ड सेवंथ हाउस में हो और सेवंथ लॉर्ड लग्न में हो,
तो आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अब आपने नोटिस नहीं करा, मंगल जो नीच के हैं उनकी फोर्थ दृष्टि सेवेंथ हाउस पे बढ़ रही है। काउंट करो, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से वो सेवेंथ हाउस को देख रहे हैं। पर फिर भी यहाँ पर मंगल लग्नेश है तो इनको बैड रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि लग्नेश है। ठीक है। लग्नेश मतलब मंगल है ना, 1 नंबर की राशि है। यहाँ 1 लिखा है ना। क्योंकि लग्न में मंगल है ना, मंगल लॉर्ड है ना लग्न की। तो फोर्थ हाउस में बैठे हैं, अपनी चौथी दृष्टि से सेवंथ हाउस को देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रहा है ना शुक्र का और मंगल का। हाँ। हाँ। नहीं, ये फोर्थ तो यहाँ पड़ी, 6 7 9 था, उसको देखेगा ना। ये देखो ना, देख। हाँ, मंगल से 4, 1 2 3 4, ये तो चौथी दृष्टि हुई। ठीक है। सप्तम दृष्टि बिल्कुल सामने चली जाती है। हाँ। हम्म। तो बिल्कुल सामने। हाँ। 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 हम्म। हम हमें जो भी चीज बोलनी है ना, अगर दृष्टि हम बोल रहे हैं, वो हम हाउस को काउंट करेंगे। ठीक है। हाँ। 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 तो अभी प्रश्न हमारा मैरिड लाइफ को लेकर है, तो हम सेवेंथ हाउस को देखेंगे। ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। तो ये आ गया ना बिल्कुल। हाँ, दिख रही है। किसी भी एक पे क्लिक करके देखो, क्योंकि थोड़ा सा अलग आ रहा है तुम्हारे में। नहीं, रश्मि का भी एस्ट्रो भी था। हाँ, नीचे करो। ये भी चौथी दशा है ना। हाँ, चलो ठीक है, इससे करो। विंशोत्तरी दशा इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके ऊपर। ये क्लिक करो। हाँ, करके देखो, क्लिक करो। हाँ, नीचे आओ। ऊपर जाओ, 100 में थोड़ी सी ऊपर जाओ, देखो 2023, देखो कहाँ लिखा है। हम्म, ये क्या लिखा हुआ है, सन की दशा कब से शुरू है, 27 से शुरू है ये तो। हाँ, ये वाली इधर आओ, थोड़ा सा ऊपर करो। और करो। और करो। ये तुम्हारी वीनस की दशा है ना, ये यहीं पर, ये करो वीनस के अंदर, मरकरी। हाँ।
हाँ, हाँ, वीनस में कुछ चल बिल्कुल। हुँ, हुँ। अब बताओ मुझे आप क्या बोलोगे? अभी हमने एक हॉरोस्कोप इसके लिए डिस्कस किया है। हुँ, वो आपने सेवंथ लॉर्ड देखना है, सबके सेवंथ लॉर्ड अलग-अलग मिलेंगे आपको। अलग-अलग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक याद नहीं रहेगा सौम्या। अभी प्रिडिक्टिव पार्ट पे उतना ही आओ जितना याद रहे, है ना? अभी ये याद रखो कि मुझे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देखनी है, ठीक है? पहले बेस क्लियर करो। अभी उस पर आ जाओ, लग्न चार्ट पर आ जाओ। ठीक है? फिर भी देखो यहाँ लग्न पर कुछ नहीं लिखा, ठीक है? तुम्हारा पहला प्रश्न था ना, वहाँ असेंडेंट लिखा हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है सब में लग्न में कुछ ना कुछ लिखा हो। कुछ सॉफ्टवेयर्स में लिखा होता है, कुछ में नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पर सेवेंथ लॉर्ड कौन है सौम्या? हाँ, तो बस आप शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब आएगी, तब आपका वो काम होगा, ठीक है? चलो रश्मि, आप एक हॉरोस्कोप खोलो। आपके में थोड़ा क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर ये दशा वैसे क्लिक नहीं हो रही है डिटेल में। हाँ, बुध पर ये ना एस्ट्रोटॉक पे क्या है कि ये वेबसाइट के थ्रू जो आ रही है ना, इसमें प्रॉपर दशा नहीं दिख रही है। सिर्फ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इसकी महादशा रहेगी, है ना? यहाँ प्रत्यंतर और अंतर और प्रत्यंतर नहीं दिख रहा है। वो जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें दिखेगा। मैं भी वेबसाइट से खोल रही हूँ तो नहीं आ रहा है इसमें। कहाँ? ये देखो, क्लिक करके देखो। खुला? हम्म। हाँ, तो 2025 तक शुक्र में बुध रहेगा इनका। अब इसको और क्लिक करो एक बार। हाँ, तो हमें शुक्र चाहिए था ना, तो शुक्र तो ऑलरेडी हमें मिल रहा है, ठीक है? इसके साथ ही आपने देखना है कि वो पर्सन जो आ रहा है शादी को लेकर उसकी एज क्या है। हो सकता है वो बहुत छोटा बच्चा हो, उनकी बेटी हो,
अभी 15-16 साल की है, वो सिर्फ आपसे जानने के लिए आ रहा है कि उसकी शादी कब कौन-सी एज में होगी, है ना? तो आपने देखना है कि एज क्या है, कौन से ईयर का बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग आपने दशा देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने रिज़ल्ट देना है। अब हाँ, तो आपको रिसेंटली देखना है ना कि इस साल में उसका विवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको शुक्र की महादशा तो मिल ही रही है, शुक्र लॉर्ड है उनके, है ना? और इस समय दशा क्या चल रही है इनकी? पर वो 23 मार्च को खत्म हो गया। हाँ, हाँ। केतु चल रहा है ना, तो केतु तो उस इवेंट को नहीं होने देगा। उसके बाद फिर वीनस आ गया। तो ये टाइम पीरियड है, यानी कि 22 मई से उनकी शादी का योग बन रहा है। हाँ, मतलब ये साल उनकी शादी का योग है। अब दूसरा आपने देखना है कि उस प्लैनेट की डिग्री कहाँ क्या है। हो सकता है वो प्लैनेट एक ही डिग्री का हो, तो क्या होगा, बातचीत होगी पर शादी नहीं हो पाएगी। ऐसे में आपने डिग्री देखनी है कि उसमें बल भी है कि नहीं है। लग्न चार्ट खोलो आप। देखो, जब भी कोई भी ऐसा आपने उपाय, आपने रेमेडी करानी है जिसमें वो लॉर्ड 6, 8 और 12 का भी स्वामी है, तो ऐसे में कभी भी आप उन्हें स्टोन नहीं पहनाएंगे। ऐसे में या तो आप उनसे पूजा कराएंगे या आप उनसे दान कराएंगे। और यदि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, है ना, या फोर्थ हाउस, इनके लॉर्ड कमजोर हैं और उनका प्रश्न इन हाउस से लेकर है, तो आप उन्हें स्टोन पहना सकते हैं। यहाँ पर आप पूजा जाप सब करा सकते हैं, पर आपने 6, 8, 12 के लॉर्ड का कभी स्टोन नहीं पहनाना है, उनको हार्म होगा, नुकसान देगा। सिक्स सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड का कभी भी स्टोन नहीं पहनाना है आपने किसी को भी। आप हाँ, आप उनको पूजा बताएंगे, दान बताएंगे, जाप बताएंगे। बिल्कुल सिंपल है, जब भी कोई आपसे नाराज हो जाता है तो आप उन्हें मनाते हैं, तो हमें मनाना है उन प्लैनेट्स को। हम्म। हम्म। हाँ, तो वीक है ना फिर वीनस। हम्म। 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 योग बन रहा है, पर वो इवेंट सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। हम्म। क्यों नहीं रहेगा शुभी? बाल्यावस्था। अब क्या कहेंगे आप उन्हें? वो तो आए ही है ना आपके पास, शादी करने के लिए तो आए हैं। हाँ, तो क्या रेमेडी बताओगे आप? रश्मि क्या बताओ? क्या करना है शुभी? हाँ, कैसे करेंगे, क्या क्या बता सकते हो आप उन्हें? क्या बताओगे स्वामी? शादी के लिए आए हैं ना आप, आपने बोला कि शादी का योग वीक बन रहा है, तो आप क्या उनको बोलोगे, क्या सजेस्ट करोगे? उसने तो करनी है इस साल शादी। क्या सजेशन दोगे आप उन्हें? नहीं, पर यहाँ तो शुक्र है ना, वीनस वीक है ना उनका। हाँ, वो वीक है। रश्मि क्या रेमेडी सजेस्ट करोगे? नहीं, आप, अभी मैंने बताया आपको रेमेडी का।
हुँ, 6, 8th और 12th, है ना? तो ये 7th हाउस है। हाँ, सिर्फ़ इन 3 घरों 6, 8, 12th और 3rd हाउस का भी नहीं पहनाते हैं, बहुत रेयर पहनाते हैं। तो अब ये तो नहीं, नहीं, इनका हमें पहनाना ही नहीं है। स्टोन पहना इन 3 घरों का कभी भी स्टोन नहीं पहनाया जाता। जैसे सपोज़ शनि है ना? शनि 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं और शनि 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं और वो 8th में बैठ गए हैं और कोई प्रॉब्लम आई तो क्या आप उन्हें नीलम सजेस्ट करेंगे? तो यहाँ आपने ध्यान देना है कि जो भी प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दिए गए, हो सकता है अष्टम आपकी इस पत्री में 8 नंबर लिखा है 8th हाउस में और मंगल की महादशा चल रहा है या मंगल का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है और वो पर्सन बहुत परेशान है। तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि आप मूंगा पहन लो। बिल्कुल नहीं बोलना है, अच्छा नहीं है ना। स्टोन क्या करता है, जो भी जिस भी प्लैनेट का आप स्टोन पहनेंगे वो उसके कार्य में वृद्धि करता है। तो अगर आप एक खराब घर के स्टोन पहनाएंगे तो खराबी में तो वृद्धि कर देगा, उसको और ज्यादा परेशानी होगी। तो हाँ, नहीं डिपेंड करता है वो पर्सन आपके पास जो आ रहा है वो किस तरीके की रेमेडी कर सकता है। अगर वो आपसे ये कहता है कि मेरे पास पूजा का समय नहीं है, मैं पूजा नहीं कर सकता हूँ, मैं स्टोन पहन सकता हूँ, तो आप मुझे स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। कोई कॉलेज स्टूडेंट आपके पास आ रहा है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो एक हॉस्टल में रहते हैं, जिन उनके पास कुछ भी नहीं है ऑप्शन, ना वो मंदिर जा सकते हैं, ना वो पूजा कर सकते हैं, और वो आपसे कहते हैं कि आप मुझे स्टोन सजेस्ट कर दो, मैं स्टोन पहन सकता हूँ, तो आप उनको स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपने देखा महादशा के अकॉर्डिंग उसने आके बोला मैं बहुत परेशान हूँ, आपने महादशा देखी कि 6 या 8 की चल रही है, आपने बोला ये वाला स्टोन पहन लो। नहीं, 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 11th नहीं, 12th हाउस। हाँ, आपने स्टोन से आप उनको ये कह सकते हो, आप उनको मंत्र बताओ उस प्लैनेट से संबंधित कि आप मंत्र का जाप करो। सूर्य में है, सूर्य उनको प्रॉब्लम दे रहा है तो आप सूर्य को जल दो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो, तो आप इस तरीके से पूजा पाठ और दान करा सकते हैं। हम्म। हाँ, तो 7th लॉर्ड है ना, 7th लॉर्ड का स्टोन पहना सकते हो आप उन्हें। बिल्कुल पहना सकते हो आप उन्हें। और आप उनको ये भी बोलो 7th लॉर्ड वीनस है तो एंगेजमेंट रिंग जो उनकी बनेगी वो डायमंड की बनाओ। ठीक है। इसलिए जितना भी अब तक आपने किया है उसको आपने अच्छे से करना है, तभी आगे आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है। अब जो हमारी क्लास होगी उसमें हम D9 पढ़ेंगे, उसके लिए आपको ये सब आना चाहिए। हाँ, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे ना, मैं बताऊंगी तो आप खुद कोशिश नहीं कर पाएंगे। अपने आप कोशिश करो कि क्या योग बन रहा है, क्या महा, अपने आप से प्रिडिक्शन करने की कोशिश करो कि इसके साथ ऐसा होगा। और फिर आज जो एक पॉइंट और जुड़ा है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो उसमें आप उसको क्या रेमेडी देंगे। एक हॉरोस्कोप आप बनाएंगे शादी को लेकर, रैंडमली कोई हॉरोस्कोप लेंगे, उसमें उस पर्सन की शादी कब होगी,
शादी का योग कैसा बन रहा है और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसकी आप उसको क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे। दूसरी हॉरोस्कोप आप बनाएंगे कि आपके पास एक मैरिड कपल आया है जो आपसे ये पूछ रहा है कि हमारी हॉरोस्कोप में संतान योग कब बन रहा है। वो देखेंगे। हाँ, वो देखेंगे आप। और उसमें अगर वो योग आपको वीक दिख रहा है तो आप उनको क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे। तीसरी हॉरोस्कोप आप बनाएंगे कि आपके पास जो पर्सन आया है वो अपने कैरियर को लेके प्रश्न करके आया है कि मेरा कैरियर कब बनेगा, मुझे जॉब कब मिलेगी। उसको लेकर आपको हॉरोस्कोप बनानी है क्या योग बन रहा है और वो योग स्ट्रांग है कि वीक है, क्या उसको रेमेडी सजेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। चौथा, सेकंड वाले में आपके पास मैरिड कपल आया है जो आपको अपनी हॉरोस्कोप दिखाकर पूछना चाहता है कि उसको संतान कब होगी, संतान योग उसको कब है, और अगर वो आपको वीक लगता है तो क्या रेमेडी देंगे, और स्ट्रांग दिख रहा है तो वो क्या दिखा आपको जिससे कि वो स्ट्रांग योग बन रहा है। बिल्कुल, जब भी संतान को लेके प्रश्न आपके पास आएगा तो दोनों की ही हॉरोस्कोप आप देखेंगे। दोनों की हॉरोस्कोप में जिसका भी संतान भाव स्ट्रांग होगा उसके अकॉर्डिंग संतान होगी। ठीक है। तो हमेशा संतान को लेके आप दोनों की ही हॉरोस्कोप देखेंगे। नहीं जो आपने अब तक सीखा है सेम है। अभी आप एक पत्री में संतान योग देख रहे हैं, वहां आपने दो को रख के देखना है। तो दो को रख के जब आप देखेंगे तो जहां से आप कुंडली बना रहे हैं वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा कुंडली मिलान, है ना। वहां पे आपने दोनों की डिटेल्स डालनी है। हाँ, बिल्कुल। स्क्रीन दिख रही है आपको। ये देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा फ्री कुंडली लिखा है जहां से हम अब तक कुंडली बना रहे थे। इसके साथ वाला ऑप्शन है कुंडली मैचिंग। यहाँ पर आप पहले मेल के डिटेल्स डालेंगे। और यहाँ पर आप फीमेल के डिटेल डालेंगे। ठीक है। जब आप दोनों के डिटेल्स डाल देंगे उसके बाद फिर आप ये हॉरोस्कोप बनाएंगे। दिख रहा है सौम्य। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अष्टकूट मिलान आएगा। टोटल 36 गण होते हैं। 36 गण में से इन दोनों के 26.5 गण मिल रहे हैं, 26.5 गण मिल रहे हैं। ठीक है, 26.5 गण। तो गण मिलान के अकॉर्डिंग तो इनका मैच अच्छा है, कम से कम 18 मिलने चाहिए। पर मैं कभी भी गण मिलान को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, सबसे पहले लग्न मिलान बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए,
आप खोलेंगे ना दोनों की ही हॉरोस्कोप बनकर आएगी। ये वेबसाइट के थ्रू आ रहा है ना, ये देखिए, ये मेल की हॉरोस्कोप, रश्मि तुमने फ़ोन में डाउनलोड करी हुई है ना? तुम बना के शेयर करो ज़रा। रश्मि कुंडली मिलान बनाओ। भाई पानी पियो। हाँ, दिख रहा है। 19.5 गण मिलते हैं, ठीक है? अब इनका दोनों का लग्न चार्ट का भी ऑप्शन होगा आपके पास। ये जो 3 डॉट है आपका, इस पे क्लिक करो ज़रा। हाँ, चलो 2 मिनट वेट करो, मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करती हूँ। अपने फ़ोन से कनेक्ट करके वो अच्छा टॉक खोलो, उसको भी समझ नहीं आता। अच्छा टॉक खोलो। खोल के देखो। आपने कुंडली मैचिंग क्लिक किया, यहाँ डिटेल्स डालेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा कि इनके 28 गण मिलते। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वेबसाइट में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, फ़ोन में इज़िली हो पाता है। यहाँ पे ये दोनों की कुंडली है, देख रहे हैं आप, मेल फीमेल दोनों की कुंडली है। आप पहले मेल की कुंडली खोलेंगे। ये मेल की कुंडली आ गई आपके पास, ठीक है? इसे बना लेंगे आप अपनी कॉपी पे।
इनकी दशांत बिल्कुल सेम खुलेगी जैसे अभी तक आप खोल रहे थे। ठीक है, दशा अंतरदशा सब लिखा आपने। उसके बाद आप यहीं से बैक आएंगे और जहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है वो कुंडली खोल लेंगे, तो ये फीमेल की कुंडली खुल जाएगी। एक ही पेज पे दोनों बना लेंगे तो दोनों की हॉरोस्कोप में फिर आप देखेंगे संतान योग क्या बन रहा है। ठीक है, 5th हाउस से देखेंगे ना। ठीक है, संतान को लेकर, शादी को लेके, कैरियर को लेके 3 हॉरोस्कोप बनाएंगे आप, और तीनों हॉरोस्कोप मुझे शाम तक भेजेंगे जरूर, क्योंकि आगे क्लियर नहीं होगा। फिर क्या होगा ना कि सारी क्लास समझाने में चली जाती है। ठीक है, अभी जितना हम पढ़ चुके हैं उसको लेके कोई डाउट रश्मि? इतनी जल्दी याद नहीं होगी, उसके लिए प्रिंट आउट सामने रखो, जब करोगे ना प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। शुभी तुम्हें कोई डाउट? सौम्या? 5th हमने डे 1 जो क्लास ली थी उसमें सब लिखा है कि किस हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं। और रश्मि कल मिल गया था, दोबारा डाला मैंने। हाँ हाँ, तो सौम्य कल ग्रुप में दोबारा डाला है। शुभी, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप उस वाले फोल्डर को, पीपीटी को खोल के देख सकते हैं, उसमें लिखा है कौन से हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं। हाँ हाँ, तो बस उसमें आप आराम। हाँ ठीक है, आप प्रिंट आउट सामने रखो और जब भी कोई चीज देख रहे हैं तो वो इजीली कर पाएंगे उस चीज को। और मैक्सिमम चीज खोजो उस हॉरोस्कोप में क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, शाम तक मेरे पास ये आ जाना चाहिए और फिर कल हम करेंगे। कल हम D9 पढ़ेंगे, उसके लिए ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और कल की क्लास में स्टार्ट हम D9 से ही करेंगे, तो इसलिए आज प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और कहीं पे भी D9 नवमांश कुंडली होती है। नहीं, कल लेंगे, क्योंकि आज होनी थी तो वो नवमांश कुंडली इसलिए नहीं ली गई क्योंकि मुझे पता था कि आप तीनों के डाउट्स हैं और वो क्लियर नहीं होंगे तो D9 आपको समझ ही नहीं आएगा, और वो समझ नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए जो भी है आज उस चीज को क्लियर कर लेना। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, कल क्लास करेंगे, D9 पढ़ेंगे, तब तक मेरे पास तीनों का रात तक आ जाना चाहिए। और कल की क्लास 12 बजे रखेंगे। ठीक है, नहीं कल तो छुट्टी है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, फिर सौम्य और शुभी। पर रश्मि कल जब तक वीडियो डल जाएगा ना, हाँ उसे देख लेना, थोड़ा कोशिश करना, फिर वो इजी रहेगा। और वीडियो सारे देख लेना एक बार जहाँ पे भी कोई डाउट आ रहा है। ठीक है, चलिए, जय माता दी। आप